ओम शांति 16/8/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ इस ईश्वरीय सेवा में लगाना है और विशाल बुद्धि दूरंदेशी बुद्धि बनना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है, जीते जी मरना है। मीठे बच्चे, दूरंदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी, जो बाबा का ये कार्य चल रहा है उसमें कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। क्वेश्चन, इस दुनिया में मनुष्यों की कौन सी ख्यालात रहती हैं जो सत्युग की देवी देवताओं की कभी नहीं होती? कौन से वो ख्यालात हैं जो यहाँ होते हैं पर सत्युग में नहीं होते? आंसर है, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजा ही है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं कि किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई हैं। अभी तो वह है ही नहीं। जो जगदम्बा होकर के गई, उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई, यह तुम ही जानते हो। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ नहीं कर सकते, ना वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगदम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल में पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारी जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते ही नहीं। ज्ञान से, योग से सारे विश्व की पालना करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कोई जानते ही नहीं। चंडी का देवी का मेला लगता है। चंडी का नाम देखो कितना छी है। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो फारकती दे देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म लेते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात वो चंचलता नहीं किसी को छेड़ना करना आदि आदि। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर नहीं चलते तो वो सब चंचलता हो गई, अवज्ञा हो गई। शिव बाबा की सर्विस में डिसर्विस करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं ना। बाबा के घर में ठहरते ही नहीं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसी को समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इसमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडी का एक तो नहीं है, बहुत होती हैं। देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडी का आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं, भल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी कि हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं, परंतु भारत बहुत अच्छा था। गीत में गाते हैं ना, ये भारत हमारा क्या था, सोने की चिड़िया था, हीरे जवाहरात के महल थे, सब सुखी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो ऐसे कहते हैं हमारा भारत इतना महान था।
अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी बल्लभ की भी गोपियाँ हुई हैं। बल्लभ बाप को कहा जाता है। गाया भी जाते हैं, एक गोपी बल्लभ की अनेक गोपियाँ हैं। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि, दूरंदेशी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुला है। इस जन्म की जीवन कहानी तो तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ। परंतु तुम जानते हो, क्या जानते हो? जो आज साहूकार हैं वह फिर कल गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ, आदि आदि। इनको ब्रह्मा को भी नशा था, मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वह सभी नशे कोड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है, नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा, ये बहुत बड़ा नशा है। वह समझते हैं हम कमाएंगे और हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। यहाँ तो वह बात ही नहीं है। तुम जानते हो, हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पोत्रे खाएंगे, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी यह राजा ही है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता, वह भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्रलोप हो जाएगा, वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है, तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखा सकती ना। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो एक क्लास में, नए हो पुराने हो कोई भी हो, सब के सब एक क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन नंबरवार हो। शुरू में 300 की भट्टी थी। गौशाला में हजारों के अंदाज में गम्मे हों तो कोई संभाल भी ना सके। भट्टी भी थोड़ों की बननी थी, उनमें से कई तो चल रहे हैं और कई टूट पड़े हैं। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु बाबा कहते ऐसे भी नहीं। पुरानी कितने भागंती हो गए।
25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते। वो बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। तो बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वो क्या करते होंगे? हाँ, जो पढ़ते नहीं, योग नहीं करते, बाबा की सेवा नहीं करते, तो क्या करते होंगे? चंचलता। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा और बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वालों से तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब कौन हो? तुम वास्तव में सब सजनियाँ हो। एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते, किसी भी देवता को, परमात्मा को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार। तो बादशाह भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ाई पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई झट समझ जाते तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है। अच्छा नज़दीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बनाए हैं, ऐसे हमें भी बनना है। तुम 1-2 की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। ये तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, खूब मज़े उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, ये तो लगनी ही है, जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई, बाबा आया हुआ है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हो। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ बनाते हैं, कितने झूठे दोष लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है। फिर यह सब बातें कहाँ से आई? ये सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो ये नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट।
इसमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं, उनकी महिमा अपरम अपार है। जो ऐसा बनाते हैं, तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं। तुम सबको बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है। फिर से श्री कृष्ण बनना है, अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा होती है, नारायण की भी करते हैं। उन्हों के बाल चित्र कुछ भी नहीं है। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है ही नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ी है, तो हम क्या लिखें। मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके, शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। विष्णु को 4 अलंकार दिए हैं, स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल का फूल। तो बाबा ने कहा विष्णु तो सतयुग में होता है, और विष्णु भी वास्तव में ऐसे 4 भुजाओं वाला होता नहीं। ये प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। तो बाबा ने कहा ये अलंकार एक्चुअली ब्राह्मणों के हैं। कौन से? स्वदर्शन चक्र, स्व मना आत्मा 84 का चक्कर लगाती है, अपना दर्शन करती है। और शंख माना, शंख ध्वनि कहते हैं ना, तो ज्ञान सबको सुनाना, सेवा करना, शंख ध्वनि करना। और गदा है ज्ञान योग की गदा, जिससे विकारों पर जीत पाते हैं। और कमल का फूल, जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में होता है, बहुत बड़ी उसकी प्रवृत्ति होती है, गृहस्थी होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा ये संसार कीचड़ा है विकारों का, और बहुत बड़ी गृहस्थी तुम्हारी है। उस गृहस्थी में रहते हुए ट्रस्टी समझ करके रहना। संसार में रहते हुए अपने को न्यारा शिव बाबा का प्यारा समझना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है, पानी की बूंद स्पर्श तक नहीं करती, ऐसे ही इस संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हमारा प्रभाव उन पर पड़े। तो हमको ये अलंकार नहीं दिए, ब्राह्मणों को नहीं दिए, देवताओं को दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि स्थिति ब्राह्मणों की अप डाउन होती रहती है। तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो। हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये सब बातें समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सकें, समझाने की बड़ी ही डिफ़िकल्टी लगती है। बाबा लिखते हैं सिक्के लदे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुखवंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ हैं? चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तीसरा नेत्र है ही नहीं। ये भी बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मण बच्चों का है। तुम्हारी अब तीसरी आँख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा हैं, जगदम्बा हैं, तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की हैं, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। सेकंड पॉइंट, आपस में एक दो की ज्ञान की पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान, अतीन्द्रिय अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहें, सबको सुख देने वाले और सुख लेने वाले मास्टर सुख दाता भाव। स्पष्टीकरण, अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं रह सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुख दाता। स्लोगन, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुक्ता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुक्ता के रस के अनुभवी बनो। अव्यक्त इशारा, कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध संपर्क में आते न्यारे बनने का अभ्यास करो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है वैसे न्यारा होना भी सहज है। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय एक सेकंड में अंत हो जाए, यह है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। एक सेकंड में अंत हो जाए, अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी अति संपर्क में, उतना फिर न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाएं, इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही प्रत्यक्षता का साधन है। ओम शांति।